ब्रज क्षेत्र में इस समय कुंभ लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ 12 साल में ये कुंभ नहीं बोला जाता, अर्ध कुंभ बोला जाता है। जो 15 दिन के लिए बोला जाता है, अर्ध कुंभी है। ये अर्ध कुंभ और कुंभ क्यों लगता है? क्योंकि आपने सुना होगा कुंभ के बारे में, 4 स्थान का सुना होगा, पर लेकिन अब की बार विशेष करके योगी जी ने जो व्यवस्था की है, जागृत किया है ब्रज को। क्योंकि कुंभ तो पहले भी लगता था हमारे यहाँ, 12 साल के अंदर में लगता है। कब लगता है? जब हरिद्वार में कुंभ आता है, उससे 15 दिन पहले हमारे यहाँ ब्रज में अर्ध कुंभी बोला जाता है, अर्ध कुंभ लगता है। आपने सुना होगा ठाकुर जी के समय पर जब देवतागण और राक्षस लोग कुंभ को ले जा रहे थे, उनमें झगड़ा हो रहा था देवताओं में और राक्षसों में, तो 4 जगह उसका अमृत का जल छलक गया था। 4 जगह। कौन कौन सी जगह? एक तो हरिद्वार में, एक इलाहाबाद में, एक नासिक में और एक उज्जैन में, महाकालेश्वर महादेव। ये 4 नाम से ही आपने विशेष करके सुना होगा, पर लेकिन वृंदावन का आपने कभी नहीं सुना। ये एक काल्पनिक लीला है। काल्पनिक क्या लीला है? जो जमुना जी का जो जल था, बड़ा विषैली था, जहर वाला। तो वहाँ जल के इतना प्रकोप था, उसकी खुशबू से, जल से ही जितने भी ब्रज में पेड़ पौधे थे, झाड़ थे, सब जल गए थे, खत्म हो गया था। पूरा ब्रजमंडल का जो हरियाली थी, जितने भी झाड़ थे, सब जल गए थे। पर लेकिन जब देवता लोग उस कुंभ को ले जा रहे थे, कुछ क्षण के लिए वृंदावन की तरफ में आ गए थे। लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते देवताओं ने देखा ये ब्रज क्षेत्र है, थोड़ा ऐसा है, इधर आराम कर लेते हैं। आराम के बहाने से ही जब झगड़ा होने लगा, वहाँ एक कदम का झाड़ था। कदम के झाड़ पर के कुछ कण अमृत के, जो कुंभ में से अमृत जो गिरा था, उस झाड़ के ऊपर गिर गया। वहाँ उन्होंने विश्राम किया। विश्राम कर कर के झाड़ पर जब गिर गया, उसकी कुछ बूंद वो जमुना जल में गिर गई थी, जमुना जी में गिर गया। उसके कारण से ही जो जमुना जी का जो जल था विषैली वाला, वो अमृत हो गया, जिसके कारण जो हमारे यहाँ ब्रज में कुंभ लगाया जाता है। गरुड़ जी थे ना, तो उन्होंने ये साक्षात वर्णन किया था कुंभ का। जो वृंदावन धाम में जो कुंभ है, वो इसी के कारण किया जाता है। जो आज हमारे यहाँ पहला स्नान हो चुका है बसंत पंचमी का, और दूसरा स्नान माघ की पूर्णिमा है 27 तारीख को, 27 फरवरी का। तीसरा स्नान है हमारे यहाँ 9 तारीख का, एकादशी का। और चौथा स्नान है अमावस्या का। और 5वां है फिर एकादशी का, 25 मार्च का लास्ट है। जो अंतराल में 5 कुंभ हैं, 5 स्नान, साई स्नान जिसको बोला जाता है, वो हमारे यहाँ होली उत्सव चल रहा है। उत्सव होली के उपलक्ष्य में ही ये सबसे बड़ा विशाल कुंभ का आयोजन रखा हुआ है। जो साधु संत वैष्णव लोग आएंगे, स्नान करेंगे, हृदय पवित्र होगा, सब मनुष्य जन का कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna, Hare Krishna.